स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। जहां दोस्तों ये होता है कि मुझे अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, वहां हर मुसीबत साइड से रखी होती है, हर मुसीबत साइड में होती है। वहां पर कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया था पड़ोसी, हमारा इस बार से दौर आने वाला है। आज दोस्तों आपके सामने प्रमुख देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा जो है वो सब आपके सामने रहने वाली है। ध्यान से हर बात को सुनना दोस्तों। आपको हर देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, वो पढ़ाने वालों आपको हर बात को आपको सुनना है, अपनी कॉपी में नोट करना है। 2-4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बांके बिहारी लाल की जय। भारत दोस्तों राजधानी नई दिल्ली है उसकी, और करेंसी उसकी रुपया है। बांग्लादेश राजधानी ढाका दोस्तों, करेंसी उसकी टका है। म्यांमार राजधानी से नापीता, उसकी करेंसी क्या आता है ना। नेपाल राजधानी से काठमांडू और रुपया करेंसी उसकी। तो चीन राजधानी बीजिंग दोस्तों, करेंसी क्या है, युवान या फिर रेमनवी करेंसी है ना। चीन बीजिंग युवान, नेपाल काठमांडू रुपया, म्यांमार नापीता क्यास, बांग्लादेश ढाका टका, भारत नई दिल्ली और रुपया। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। भूटान राजधानी थिम्पू और आपके गुल्ट्रम करेंसी है ना। भूटान राजधानी थिम्पू और करेंसी गुल्ट्रम करेंसी है ना। श्रीलंका राजधानी श्री जगन्नाथपुर कोट्टे और करेंसी उसकी रुपया हो चुकी है। मंगोलिया राजधानी उलानबाटर और करेंसी उसकी तुगरिक हो चुकी है। पाकिस्तान दोस्तों नल्ला अपना, राजधानी इस्लामाबाद और रुपया करेंसी है, अपना रुपया ही चल रहा है रसगुल्लाबाद। उज्बेकिस्तान राजधानी ताशकंद, करेंसी क्या है, सोम है उसकी है ना। तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशगाबाद, कजाकिस्तान राजधानी अस्ताना, पहले नूर सुल्तान थी, नाम चेंज हो चुका है, आपके कस्ताना हो चुकी है ना और टैंग करेंसी है इसकी है ना। किर्गिस्तान राजधानी बिश्केक और करेंसी इसकी सोम। ठीक है। तजाकिस्तान राजधानी दुशांबे और करेंसी इसकी शोमानी। ईरान राजधानी तेहरान, करेंसी उसकी रियाल। तो ईरान तेहरान रियाल, तजाकिस्तान दुशांबे शोमानी, किर्गिस्तान बिश्केक सोम, कजाकिस्तान अस्ताना टैंग और तुर्कमेनिस्तान आपका अशगाबाद। आगे बढ़िए। इराक की राजधानी बगदाद है ना। बहरीन की राजधानी मनामा, लेबनान की राजधानी बैरूत। यूएई संयुक्त अरब अमीरात पूछो आपसे, राजधानी अबू धाबी और करेंसी उसकी दिरहम से। तुर्की, पहले से तुर्की था नाम इसका, तुर्की हो चुका है। तुर्की राजधानी अंकारा और लीरा करेंसी है ना इसकी। इजराइल राजधानी जेरूशलम और करेंसी उसकी न्यू शेकल। जॉर्डन और राजधानी आपकी अम्मान। सऊदी अरब राजधानी रियाद और करेंसी रियाल, राजधानी रियाद है और करेंसी उसकी रियाल ना। यमन राजधानी शाना, सीरिया राजधानी दमिश्क दोस्तों आपके। ओमान की राजधानी मस्कट, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता और करेंसी इसकी रुपया। मलेशिया राजधानी कुआलालंपुर, करेंसी इसकी रिंगिट। मलेशिया करेंसी रिंगिट आपको छाप लेना ना, मलेशिया कुआलालंपुर रिंगिट। कंबोडिया राजधानी नोम पे, अंकोरवाट मंदिर हमारा और रील करेंसी है ना। और फिलीपींस राजधानी मनीला और पीसो करेंसी है ना इसकी है ना। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक और बाहट करेंसी। थाईलैंड राजधानी आप जानते हो रसगुल्ला, बैंकॉक दोस्तों आपके, और करेंसी उसकी बाहट है ना। वियतनाम की राजधानी हनोई, हो चिनमिन सिटी नहीं है, हनोई राजधानी। वियतनाम राजधानी हनोई और करेंसी इसकी डॉग। उत्तरी कोरिया राजधानी प्योंगयांग, करेंसी उसकी वॉन। दक्षिण कोरिया राजधानी सियोल और करेंसी से वॉन है ना। ब्रुनई राजधानी आपके बंदर शहरी बागवान है ना। हांगकांग राजधानी विक्टोरिया। जापान राजधानी टोक्यो, करेंसी उसकी येन है ना। जापान टोक्यो येन। अफगानिस्तान राजधानी काबुल। कतर दोस्तों राजधानी दोहा है ना। अजरबैजान राजधानी बाकू और मनत, करेंसी महत्वपूर्ण है, अजरबैजान राजधानी से बाकू और मनत करेंसी। ठीक है, आगे बढ़िए। जॉर्जिया राजधानी तिब्लिसी। अल्बानिया राजधानी आपके तिराना, अल्बानिया राजधानी तिराना। आइसलैंड राजधानी रिक्वेजिक और करेंसी से क्रोन। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन रहने वाली है ना। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। इटली राजधानी रोम। एस्टोनिया राजधानी तालिन। यूनान ग्रीस राजधानी आपके एथेंस, करेंसी इसकी यूरो। ठीक है। चेक रिपब्लिक राजधानी प्राग और करेंसी कोरोना। ठीक है, कोरोना नहीं आपके कोरोना ना। जर्मनी राजधानी बर्लिन, करेंसी आपकी यूरो। ठीक है। डेनमार्क राजधानी कोपेनहेगन, करेंसी आपकी क्रोन। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, करेंसी आपके क्रोन। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन क्रोन, जर्मनी बर्लिन से यूरो, चेक रिपब्लिक प्राग कोरोना, यूनान एथेंस यूरो, एस्टोनिया तालिन यूरो। ठीक है। नॉर्वे राजधानी ओस्लो, करेंसी आपके नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी क्रोन। पुर्तगाल राजधानी आपके लिस्बन, करेंसी आपकी यूरो। नीदरलैंड राजधानी एम्स्टर्डम, करेंसी आपकी यूरो।
पोलैंड राजधानी वॉर्सो, करेंसी आपकी प्लोटी। फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, करेंसी आपकी छापना फिनलैंड राजधानी हेलेंस्की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रांस राजधानी पेरिस, करेंसी आपकी यूरो। बुल्गारिया राजधानी सोफिया, करेंसी आपकी यूरो। बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स, करेंसी आपकी यूरो। बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी आपकी रूबल। बेलारूस रूस की तरफ है ना, तो बेलारूस रूस ऐसे याद करना, बेलारूस रूस करेंसी रूबल, ठीक है। तो बेलारूस राजधानी मिन्स्क, करेंसी रूबल। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी रिबिनिमिया, बहुत महत्वपूर्ण। यूक्रेन राजधानी कीव, करेंसी आपकी रिबिनिमिया, ध्यान रखिएगा ना। यूनाइटेड किंगडम यूके राजधानी लंदन, करेंसी ऑफ पाउंड, करेंसी पाउंड है ना। रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट, लातविया से राजधानी रीगा, लिथुआनिया राजधानी विनियस, लातविया लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों देश तीनों आपके बाल्टिक देश है ना। तो लातविया की राजधानी रीगा, लिथुआनिया विनियस और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, करेंसी आपकी यूरो है ना। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न, करेंसी स्विस फ्रैंक, ठीक है। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है ना। स्वीडन राजधानी स्टॉकहोम, करेंसी आपकी क्रोना, ठीक है। सर्बिया राजधानी आपकी बेलग्रेड, सर्बिया राजधानी बेलग्रेड आपके। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट, हंगरी राजधानी बुडापेस्ट, करेंसी आपकी फोरेंट। आयरलैंड राजधानी आपके डबलिन, ये आपको ध्यान रखना है, आयरलैंड राजधानी डबलिन है ना। रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल, रूस की राजधानी मास्को, करेंसी आपकी रूबल। मिस्र की राजधानी काहिरा, मिस्र राजधानी काहिरा, तो काहिरा या फिर कैरो बोल दीजिए ना, मिस्र या फिर इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र या फिर इजिप्ट एक बात आपके, काहिरा या कैरो भी एक बात है ना। लीबिया राजधानी त्रिपोली, मोरक्को से राजधानी रबात, नाइजीरिया राजधानी आपके अबूजा, नामीबिया राजधानी विंडहोक, सूडान राजधानी खार्तूम, सूडान की खार्तूम, और तो साउथ सूडान पूछो आपसे जुबा, इससे अलग हुआ है देश है ना। यूएनओ का नवीनतम मेंबर साउथ सूडान ही है, ठीक है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो रिपब्लिक या जायर है ना, किंशासा, ठीक है। कांगो ब्राजीविले, तो जायरे की राजधानी किंशासा और कांगो की राजधानी आपके ब्राजीविले, दोनों अलग अलग देश है ना। कांगो रिपब्लिक किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, ठीक है। सोमालिया राजधानी मोगादिशु, करेंसी आपकी सिलिंग। सेशल्स राजधानी विक्टोरिया, आपकी करेंसी हमारी रुपया ही है ना। इथियोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर, महत्वपूर्ण सवाल। इथियोपिया राजधानी अदिश अबबा, करेंसी आपकी बिर। युगांडा सो राजधानी कंपाला, अभी दोस्तों हाल ही में NAM सो, अभी हाल ही में बैठक कहीं पर हुई, अभी हाल ही में कम्माला के अंदर मैंने लिखाया था आपको ना, युगांडा कंपाला। केन्या राजधानी नैरोबी, UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मॉरिशस राजधानी पोर्ट लुइस, करेंसी आपकी मॉरिशस रुपया। तंजानिया राजधानी दोदोमा, रवांडा राजधानी किगाली, जिम्बाब्वे हरारे, घाना राजधानी अकारा, तो करेंसी आपके कैडी या फिर सेंडी है ना। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानी है इसके ना, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी जहां सरकार बैठती है, केप टाउन जहां पर संसद पार्लियामेंट है ना, विधायी राजधानी। विलोम फाउंटेन जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, तो प्रिटोरिया, केप टाउन, विलोम फाउंटेन राजधानी इसकी, और करेंसी इसकी रैंड, तो दक्षिण अफ्रीका करेंसी रैंड है ना। साउथ अमेरिका यूएसए पूछूं आपसे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी राजधानी इसकी, करेंसी डॉलर है ना। कनाडा राजधानी ओटावा, मैक्सिको राजधानी मैक्सिको सिटी और करेंसी इसकी पेसो। क्यूबा राजधानी हवाना, जमैका राजधानी किंगस्टन, ग्रीनलैंड राजधानी नूक या गोल्डहोफ या फिर करेंसी आपकी क्रोन। अर्जेंटीना राजधानी ब्यूनस आयर्स, बोलिविया सो राजधानी लापाज। ब्राजील राजधानी ब्राजीलिया रियाल, करेंसी है ना, ब्राजील ब्राजीलिया रियाल। चिली राजधानी सेंटियागो, कोलंबिया राजधानी बोगाटो, इक्वाडोर से राजधानी क्यूवेटो, पेरू राजधानी लीमा, करेंसी आपकी सोल, पेरू लीमा सोल, इक्वाडोर क्वेटो, कोलंबिया बोगाटो, चिली सेंटियागो, ब्राजील आपकी ब्राजीलिया। उरुग्वे राजधानी आपकी मोंटेविडियो, वेनेजुएला राजधानी कराकस, करेंसी आपकी बोलीवर। ऑस्ट्रेलिया से राजधानी आपके कैनबरा, न्यूजीलैंड राजधानी वेलिंगटन, फिजी राजधानी शुवा, पापुआ न्यू गिनी राजधानी पोर्ट मोरेस्बी, करेंसी आपकी किना। पलाऊ राजधानी कोडोर, ये सारी करेंसी, ये सारी पलाऊ राजधानी कोडोर, यहाँ दोबारा यहाँ कितने मिनट का हो रहा है ये, पलाऊ राजधानी कोडोर। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप ये सारी राजधानी मैंने पढ़ाई, तो आपको राजधानी पढ़ाई, मुद्रा पढ़ाई, आपको सारी महत्वपूर्ण राजधानी मुद्रा मैंने आपको पढ़ाई, ठीक है। इन सबको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, नोट करना अपनी कॉपी के अंदर,
दीवार पे उसको लगा देना, बार बार उसको देखना वहां पर। इस क्लास को बार बार लोगे तो वहां रिवाइज होने वाला है। यह गायत्री मंत्र आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई ना कोई सवाल आपसे पूछ लेता है, रसगुल्ला राजधानी का मुद्रा का सवाल आपसे पूछ लेता है। ध्यान रखना, खूब मेहनत करनी दोस्तों आपको। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी टीम तैयार है मेहनत के लिए। बस आपको अपना प्रयास करना है ना। और ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी। आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी हो ये आपके गायत्री मंत्र तो लाइक कर देना क्लास को। और अब चलते हैं हम हमारी फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर, जहां आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। उस क्लास को छोड़ना मत रसगुल्ला, पूरे ध्यान से सुनना। आपको क्लास को नोट करना कॉपी के अंदर, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। बांके बिहारी लाल की जय। चलिए मेरे साथ में फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं करना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपके 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी, दोस्तों 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय है, 29 छापना इसके अंदर विषय। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन
11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद दोस्तों एक राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्र, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर कुछ आर्टिकल नंबर दोस्तों 21(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर कुछ दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 25 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32 डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते, ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है अगर पूछे आपसे कौन सा आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों फ्री लीगल एड जो है ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की फिगर का गठन है ये आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों समान दोस्तों सिविल संहिता ये आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है इनका दोस्तों पृथक्करण जो है ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा आर्टिकल नंबर 52, उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे आर्टिकल नंबर 53, उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसकी जो विधि होगी निर्वाचन की वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है इसमें महाभियोग दोस्तों इंपीचमेंट जो है इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर 63 छापेगा भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे कोई भी दोस्तों विवाद हुआ अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों आर्टिकल क्षमादान जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात तो ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा आर्टिकल नंबर 108 जो है ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापेगा धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है आर्टिकल नंबर 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर कुछ दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112 जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यह आर्टिकल नंबर 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है यह आर्टिकल नंबर
123 दोस्तों आर्टिकल नंबर 213 दोस्तों नोट करना आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे सीएजी कैग दोस्तों कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्यु कर सकता आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर कुछ दोस्तों आपसे केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है आपके ध्यान रखिएगा एडवोकेट जनरल दोस्तों महाधिवक्ता आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213 ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहां दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, यह आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ये ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246A जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संबंधित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एनके सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाए गए, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 3315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों यह आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338A के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 36208 जो है संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछे भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सभी को राम राम। रविवार का दिन है, ना आपका रविवार ना हमारा रविवार।
इस सप्ताह जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है उसको मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। 1 से 7 जून तक जो कुछ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन मैं करवाऊंगा। मैं ही आपको पढ़ाता हूँ डेली, मैं ही आपको रिवाइज कराता हूँ सप्ताह के हिसाब से, फिर मैं आपको 15 दिन के हिसाब से कराता हूँ, फिर मैं आपको महीने के हिसाब से कराता हूँ, फिर मैं लल्लन टॉप के द्वारा करवाता हूँ, फिर आपको 6 महीने की क्लास में करवाता हूँ और फिर 1 साल की जो क्लास है वहां पे करवाता हूँ। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ कि अपने एग्जाम तक आप क्लास को प्रॉपर तरीके से लीजिए, हो सके तो नोट्स बनाइए। इसके अलावा आपको वापस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स और जीके जीएस के आपकी परीक्षा में ताबूत में अंतिम कील की तरह क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। अगले आधे घंटे के अंदर जो कुछ भी आपने सप्ताह में पढ़ा है वो आपको मैं रिवाइज कराता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। जून 2025 1 से 7 जून के बीच का जो करंट अफेयर्स है वो आपके सामने। सफलता की सबसे खास बात यह होती है कि वो पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है ना। सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है कब सेलिब्रेट हुआ? 31 मई को हुआ। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब जो है ये जीतने वाला कौन? आपके ओपल सुचाता। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, ये जीत गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओपल सुजाता। और भारत की ओर से लीड करने वाली कौन थी? कोटा की नंदिनी गुप्ता, आपके टॉप 20 में पहुंचती है ना। हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुवा नीति किसने लॉन्च करी आपके? तो ध्रुवा नीति लॉन्च करने वाला कौन? डाक विभाग। ठीक है, डी फॉर ध्रुवा, डी फॉर डाक विभाग है ना, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैटरी आधारित परियोजना जो है ये कहाँ लॉन्च किया आपके? तो ये दिल्ली के अंदर लॉन्च की, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे मजबूत चीज क्या है? सबसे की फैक्टर होता है उसकी बैटरी और उसका चार्जिंग स्टेशन। हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य कौन सा? आपके गोवा। पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। पहला कौन सा है? मिजोरम था। और सेकंड कौन सा? गोवा, आपको ध्यान रखना है। 31 मई 2025 को पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में किस ऑपरेशन के तहत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित होती है आपके? ऑपरेशन शील्ड, ऑप्शन नंबर बी आंसर। बाकी ये तो आपको याद होगा, ऑपरेशन बुनियान वाला आपके वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था, ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने लॉन्च किया था बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, और ऑपरेशन गाइडेंस चैरियट जो है आपके वो इजराइल ने लॉन्च किया था, ध्यान रखना है ना। हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन? आपके आईपीएल 300 छक्के आपके रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में गुमी एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 में जो भारतीय दल है उसने कितने मेडल जीते हैं आपके? 24, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में दिवंगत वाल्मीकि थापर का निधन हो गया आपके बाघ संरक्षण करता, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के साथ में एग्रीमेंट किया आपके? ऑस्ट्रेलिया का मोनाश विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हथियार आपके हमला किया है? ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में यूरोपियन संघ नौसेना बल यूनेफ 4 के जहाजों ने पहली बार कहां टेबल टॉप अभ्यास किया? आपके मुंबई के अंदर किया, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर। हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ? आपके लुइस मोंटेनेग्रो, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व की 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा? आपके इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पदभार संभालने वाला कौन है? दिनेश सिंह राणा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन जो है कहां आयोजित हुआ? आपके दुशांबे के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर डी आंसर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस आपके कब सेलिब्रेट हुआ? आपके ये 1 जून को हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में वर्ल्ड क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में कोटपा संशोधन अधिनियम 24 के तहत तंबाकू खरीदने की जो आयु है, न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी हमारे कर्नाटक के अंदर, उस ऑप्शन नंबर भी याद आपको
कोफ्ता नहीं था, कोफ्ता रसगुल्ला ना, कोफ्ता नहीं है, कोटपा है, ठीक है, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संगतिल मानवीय व्यवस्थापन, जो आपके आरएसएस के बारे में जो आपके बुक है, नितिन गडकरी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया? आपके इटली के अंदर ना, माउंट एटना, स्ट्राम्बोली, विसुवियस वहीं पर है। हाल ही में एना लेना बैरबॉक को यूएन महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया आपके सो। इसको आप एनाबेला याद करना, ठीक है। हाँ, एना लेना सो आपके एनाबेला कहाँ की है? एनाबेला जो आपके वो कहाँ की? एनाबेला जर्मनी की है ना, एनाबेला कहाँ की है? जर्मनी की, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में करोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया आपके? तो करोल नवरोकी पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े लेनदार बनने की उपलब्धि हासिल करने वाला कौन आपके? आप पहले जापान था, अब जर्मनी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रही टाइगर कॉरिडोर कुमराब भीम संरक्षण रिजर्व जो है, इसका संबंध उसको किससे हो गया आपके? इसका संबंध तेलंगाना, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, हाल ही में 2 शताब्दियों के बाद में भारतीय सेना ने कहा फिरोजपुर किले को जनता के लिए ओपन कर दिया आपके? अब फिरोजपुर किला पंजाब, ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहां पर हुआ है? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क जो है कहां स्थापित हुआ? अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सिंदूर नाम बच चुका है, ठीक है, पर सोच के देखो आज से 20 साल बाद दोस्तों जब लोग सिंदूर ऑपरेशन को भूल जाएंगे, उस समय भाई साहब बच्चे का नाम सिंदूर रह जाएगा, ठीक है। बच्चे का नाम सिंदूर, पार्क का नाम सिंदूर। सिंदूर आप ऐसा मत करना दोस्तों, आप जो है आप भी सिंदूर ऑपरेशन से प्रभावित होकर के आपके पड़ोसन को कहो कि ये लो सिंदूर, क्या ये लो सिंदूर, भाई साहब ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, कच्छ ऑप्शन नंबर 1 है। ऑपरेशन चप्पल चलेगा उधर से सीधा, है ना। हाल ही में दिवंगत फ्रांस के एटियन एमिले बोलियो ने किसका आविष्कार किया था? गर्भपात की गोली, ऑप्शन नंबर डी निपटारा हो गया ना। हाल ही में वर्ष 25 यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीतने वाला कौन है? फ्रेंच क्लब पीएसजी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 25 में भारत को कौन सा स्थान मिलता है? 10वां स्थान मिलता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में भारत के GRSE ने पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत विकसित करने के लिए किसके साथ में एग्रीमेंट किया आपके? नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी आंसर। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले कौन आपके? अरे साउथ कोरिया, ली जे मियांग, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपसे कहा था ना, आपके बच्चे अगर आप साउथ कोरिया के होते बच्चे, आपके कैसे होते? आपके बच्चों के नाम ऐसे होते हैं ना, चिनमिन, चानचुन, छानचुन, ठीक है। अब आपसे बच्चों का नाम अगर मान लो पटवारी के फॉर्म में भरना होता बच्चे का नाम चिनमिन, चानचुन, छानमुन, छानचुन, भाई साहब तुमसे बोलता ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था का अध्यक्ष चुना गया आपकी? कहां पर इसका मुख्यालय हो गया? तो ब्रुसेल्स में मुख्यालय, ऑप्शन नंबर सी ए आंसर। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण जो है जीतने वाला कौन आपके? सूखा समाप्त हुआ, आरसीबी जीत गया दोस्तों, पर आरसीबी जीत के फंस गया भाई साहब, ठीक है। इनके खिलाफ आपके एफआईआर दर्ज हुई है आपके आरसीबी जो है ना। किसको हराया आपके आरसीबी ने? तो आरसीबी ने जो इस बार आपके पंजाब को हराया, ध्यान रखिए ना। हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ हुआ है? ब्राजील में हुआ, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। हाल ही में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से किस राज्य ने अपने अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए 5 साल का दोस्तों एग्रीमेंट किया आपके? A4 अवेयर, A4 आंध्र प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही में रक्षा संपदा का नया महानिदेशक किसको अपॉइंट किया गया आपके? ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। हाल ही में सी केयर्स 2.0 पोर्टल आपकी, अरे C4 कोयला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखना ना। हाल ही में भारत को वर्ष 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का मेंबर चुना गया? इकोसोक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी के ऊपर? आपके चेनाब नदी के ऊपर। याद कीजिए 359 मीटर ऊपर आपके चेनाब नदी के ऊपर उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेलवे लिंक है उसको जोड़ने वाला लिंक हो गया। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 25 जो है इसकी मेजबानी करने वाला कौन आपके? तो आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसकी मेजबानी भारत करेगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में डायबिटीज के टाइप 5 को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान कर दी है। कुपोषण। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मैनार पूछूं आपसे। खींचन मैनार राजस्थान। ठीक है, खींचन कहां पर? फलोदी के अंदर और मैनार उदयपुर के अंदर। कुल मिला के 91 हो चुकी है भारत में, 4 हो चुकी है आपके राजस्थान में। सांबर, केवलादेव, खींचन और मैनार। हाल ही में राष्ट्रपति ने अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? आपके 5 भाषाएं। ऑप्शन नंबर डी। पहले दोस्तों अंग्रेजी थी आपके, अब आपके अंग्रेजी भी हो गई है, हिंदी भी हो गई है, ऐसे 5 लैंग्वेज हो गई है ना। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने देशों पर अमेरिका में प्रवेश पे बैन कर दिया? 12 देश। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और हरित गोद लेने की योजना किसने शुरू की आपके? तो इसको स्टार्ट करने वाला हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए का आंसर। हाल ही में रक्त के थक्कों की समस्या को दूर करने के लिए नैनोजाइम किसने डेवलप करा आपके? इस नैनोजाइम को डेवलप करने वाला IISc बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हो गया। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा मेघालय में खोजी गई नई प्रजाति शिलोंग कैस्कट किसकी आपके? इस शिलोंग कैस्कट मेंढक की। ऑप्शन नंबर बी आंसर। हाल ही प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसको अपॉइंट करके? एस महेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। अश्विनी लोहानी तो कहाँ के? आपके प्रधानमंत्री जो पुस्तकालय संग्रहालय उसके हेड है। ठीक है। हाल ही में आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर डी आंसर। हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटा दिया और एवं उसकी जो राष्ट्रपिता है इसकी उपाधि समाप्त कर दी? बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? भारत जैन। भारत का पहला स्वदेशी सरकार समर्थित एआई आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज आपके मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो आपके वो कौन सा? भारत जैन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। ठीक है। हाल ही में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पूछूं आपसे। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी जो वक्फ संपत्ति जो है उनके रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च हुआ। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 25 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को गोल्ड मिला है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। प्रतिवर्ष वर्ल्ड आपके फूड सिक्योरिटी डे पूछूं आपसे 7 जून। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध पूछूं आपसे। ये आपके ट्रॉफी आपकी भारत इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी आंसर। हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहां स्टार्ट हुआ? राजस्थान के अंदर हुआ। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा स्वच्छ पौधा कार्यक्रम स्टार्ट कर आपके पुणे के अंदर किया था और 9 जगहों पर आपके अलग अलग आपके किसी खट्टे फल के लिए, कहीं पर अंगूर के लिए, कहीं पर सूखे मेवों के लिए आपके कार्यक्रम स्टार्ट किया गया ना। ये आपके लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। तो ये आपकी पूरा रिवीजन जो है 1 से 7 जून का जो रिवीजन आपके पूरा की पूरा मैंने आपको करवा दिया है। कम से कम टाइम में करवाने का प्रयास किया आपको। कल दोस्तों मंडे से हम जो है आपके एक तो सुबह आपके जो गायत्री मंत्र होगा, कल मंडे को जो आपके सुबह जो गायत्री मंत्र होने वाला है वो आपका किस टॉपिक का होना चाहिए वो आप बता दीजिए मुझे। अच्छा मंडे को कल दोस्तों हम जो है अगर आप तैयार हो तो कल हम जो है आधुनिक इतिहास जो है इसका एक गायत्री मंत्र बनवा देता हूँ आपके। आधुनिक इतिहास जो है आधुनिक इतिहास केवल 10-12 मिनट के अंदर। ठीक है। आधुनिक इतिहास केवल 10-12 मिनट के अंदर मैं एक बनवा दूंगा। कल हमारी क्लास के अंदर शुरुआत में यही चलने वाला है आपके आधुनिक इतिहास 10-12 मिनट के अंदर। तो कल जो गायत्री मंत्र होगा वो इसका होने वाला है और फिर आपकी क्लास में क्वेश्चंस होंगे, लल्लन टॉप क्वेश्चन होंगे आपके। राज्य में 28 के 28 पूरे करा चुका हूं आपको ना। जो स्टेट है हमारे वो 28 के 28 स्टेट जो हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं। 21 तारीख को 1800वां एपिसोड आपको होने वाला है, ऊपर लिंक लगा हुआ है। और इस 1800वें एपिसोड के अंदर मैं आपको जो है
जो मैंने आपसे कहा कि एक कोर्स मैं आपको फ्री करने वाला हूँ, जिसमें टेस्ट भी होगा, क्लासेस टाइम पर होंगी, पीडीएफ मिलेगी आपको, वही सिस्टम आपके रहने वाला है जो कोर्स में रहता है आपके, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 21 तारीख को मैं दूंगा अपने 1800वां एपिसोड वाले दिन जो है। कितने दिन क्लास चलेंगी, कौन कौन से टॉपिक की होने वाली है, वो सारी बात आपको 21 तारीख को मैं अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आज सेल का दोस्तों अंतिम दिन है। अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो आप ले सकते हो। आपने कोई छूट है उत्कर्ष में आपको चाहिए ऐप के अंदर कोई कोर्स में या फिर बुक्स के अंदर, तो आपको मिल रही है। जैसे मेरी 7 फेरों वाली बुक आपको केवल जो है वो छूट में आपको उपलब्ध है, मिल दे सकते हो आप जो है। जीके जीएस वाली बुक है, गोल्डन पीवाईक्यू है, करंट अफेयर्स वार्षिकांक है, बिहार पुलिस की जो मेरी बुक है आपकी वो वर्ल्ड मैप है। ये सारी छूट में आपको आज के लिए रात को 12 बजे तक जो है वो उपलब्ध रहने वाली है। कोर्स भी आपको आज जो है 12 बजे तक आपके उपलब्ध रहेगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर आपसे मुलाकात होती रहेगी। बाकी संडे को मैंने आपको जो कुछ पढ़ा उसको मैंने फटाफट आपको कम टाइम के अंदर रिवीजन करा दिया। आपका कभी मन हो आज पूरे दिन में आपके कभी आपका मन है तो आप इस क्लास को जो आपकी 15, 20, 25 मिनट की जो क्लास हुई है आप इसको वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। आपका 1 से 7 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो अपने आप रिवाइज हो जाएगा। आप ये सोचो कि मैं आपको पेपर से पहले एक दिन पहले कोई घुट्टी आपको पिला दूंगा या फिर कोई एक ऐसी क्लास लूंगा जिसे सारे सवाल फंस जाएंगे, संभव नहीं है। मेरे लिए भी संभव नहीं है, आपके लिए भी संभव नहीं है ना। वो केवल एक रिवीजन होता है आपके, जहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके सामने रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आ रहा है तो मैं 1-2 क्लास लेकर के उसका रिवीजन करवाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड का करंट अफेयर्स का, इंडिया करंट एक बार, राजस्थान करंट एक बार, ऐसे मैं रिवीजन करवा दूंगा उसका भी, ठीक है। ऐसे 4th ग्रेड आएगा उसका करवाऊंगा, बिहार पुलिस आएगा उसका, यूपी पुलिस आएगा, राजस्थान पुलिस आएगा, एसएससी सीजीएल आने वाला आपके, उन सभी एग्जाम्स के लिए करवाता रहूंगा। पर वो एक फाइनल क्लास होंगी, ठीक है। वो फाइनल क्लास आपकी होने वाली है ना। चलिए तो कल मिलते हैं आपसे, करवाऊंगा। बिहार पुलिस आएगा उसका, यूपी पुलिस आएगा, राजस्थान पुलिस आएगा, एसएससी सीजीएल आने वाला आपके, उन सभी एग्जाम्स के लिए करवाता रहूंगा। पर वो एक फाइनल क्लास होंगी, ठीक है। वो फाइनल क्लास आपकी होने वाली है ना। चलिए तो कल मिलते हैं आपसे सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पे। रविवार का दिन है, थोड़ा रेस्ट करना आज जो है, और कोई मॉक टेस्ट देना हो तो वो दे दीजिएगा। बाकी रेस्ट कीजिए आज, फिर कल से खुद को तैयार कीजिए अगले 6 दिनों के लिए बेहतर काम करने के लिए। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू।